तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को एनालॉजी क्लास नंबर 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 130 तक का हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से शुरुआत करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। यहां पर कह रहा है चेक वैलिडेट से संबंधित है, यानी चेक का जो संबंध वैलिडेट से है, मेक का वही संबंध। तो जैसे चेक करना वैलिडेट करना ये एक ही चीज है, तो वैसे मेक करना यानी बनाना, क्रिएट, लेट, प्रोडक्ट और ग्रो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसे मेक करते हैं वैसे ही क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। फिर यहां पर कह रहा है नाइफ जैसे कट करता है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। यहां पर कह रहा है नाइफ का जो संबंध कट से है, स्पैनर माने होता है पाना, तो स्पैनर का वही संबंध किससे है, मैकेनिक से है। ग्राइंड, ड्रिल या फिर ग्रिप, तो पाना भैया किस काम आता है, ग्रिप करने के काम आता है। फिर कह रहा ब्लू का स्काई से संबंध है। आसमान अगर आप देखते हैं तो कैसा आपको दिखता है, नीला दिखता है ना, तो ब्लू का जो स्काई से संबंध है, भूरा यानी ब्राउन का वो संबंध किससे है, वेट, वेसल, बोर्ड या मड, तो भैया मड यानी कीचड़ या मिट्टी जो होती है वो भूरी दिखती है। फिर कह रहा है लॉइन का संबंध जो है वो दहाड़ने से है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। लॉइन का जो संबंध है वो किससे है, दहाड़ने से है। तो घोड़े का जो संबंध है वो हिस से को साउंड स्नेक का होता है। ब्रे आई थिंक होता है घोड़े का, ऊट तो होता नहीं, नी होता है। नी का मतलब होता है हिनहिनाना। नी का मतलब क्या होता है, हिनाना। घोड़ा क्या करता है भैया, हिनहिनाता है ना, हिन 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 करता है। चलो तो यहां पर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। किताब का जो संबंध पेज से है, किताब में पेज होते हैं, वैसे ही खिड़की में क्या होता है, फॉरेस्ट, वुड, विंडो, ग्लास या फिर रूम, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बोले तो विंडो ग्लास। फिर यहां पर कह रहा है मत्स्य झुंड यानी फिश का फ्लॉक। ये बात ध्यान रखना कि फिश के जो झुंड होता है उसको हम कहते हैं फ्लॉक। तो फिश का जो होता है फ्लॉक होता है। वैसी कॉलोनी किसकी होती है, तो कॉलोनी किसकी होती है, जो चींटी, जो मक्खी, मधुमक्खी या फिर दीमक, इन सब की क्या होती है, कॉलोनी होती है। तो यहां पर काऊ, होम, लाइफ और आंट, तो यहां पे एंट हमारा आंसर हो जाए, आंट नहीं एंट, सॉरी, यानी चींटियों की कॉलोनी होती है। सोलर सूर्य से संबंधित है ना, सन की ऊर्जा को या सन से संबंधित कोई भी चीज को हम क्या कहते हैं, सोलर कहते हैं। तो वैसे ही लूनर किससे संबंधित है, ल्यूनेटिक, प्लैनेट, मून या स्टार, तो लूनर संबंधित है किससे, मून से। जैसे ही सोलर संबंधित है सन से, वैसे ही लूनर संबंधित है किससे, मून से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है संगरोध, विरोध, ठीक है, क्वारंटीन और आइसोलेशन ये एक ही चीज होती है। वैसे ही फ्रीडम का मतलब क्या होता है, अलग करना, हिरासत में लेना, मुक्ति देना या स्थापन करना, तो इसका सही जवाब है मुक्ति देना। ठीक है, फ्रीडम का जो सिनोनिम है, जो समानार्थी शब्द है वो है मुक्ति देना। कह रहा कार गैरेज में का से जैसे संबंधित है, वैसे ही मुर्गी किससे संबंधित है। तो कार कहां पार्क करी जाती है, या आसान भाषा में कहें कार कहां रहती है, तो कार रहती है गैरेज में। वैसे ही मुर्गी कहां रहेगी, तो मुर्गी रहेगी डॉग कैनल में, नहीं, हट में नहीं, पिंजड़े में, अस्तबल में, अस्तबल में तो घोड़े रहते हैं, पिंजड़े में रहेगी। कहां पर रहेगी, केज में रहेगी, यानी पिंजड़े में रहेगी। फिर क्या कह रहा है, शूज स्लीपर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कोट किससे संबंधित है। तो शूज और स्लीपर ये दोनों भैया पैरों में पहने जाते हैं। तो वैसे ही कोट के साथ सॉक्स होगा नहीं, टाई कोई वस्त्र नहीं होता, पेन नहीं, तो कमीज, तो शर्ट और कमीज ये क्या है, ये शरीर के ऊपरी भाग में या ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर आते हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा पेल का संबंध है लीप से, तो PALE, और इसका संबंध किससे भैया, LEAP। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये 1 2 3 और 4 है। यहां पे L देखो 1 है, यहां पे सॉरी L का कोड क्या है, 3 है, E का कोड क्या है, 4 है, A का कोड क्या है, 2 है, और इसका 1 है। अब इसी तरीके से हमें किसका निकालना है, पॉश का निकालना है, POSH, यानी कि 1 2 3 और 4, और यहां पे हमें क्या लिखना है, 3 4 2 और 1। तो 3 क्या है, S है, 4 क्या है, H है, 2 क्या है, O है, और 1 क्या है, P है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, शॉप। शॉप का मतलब D ऑप्शन। आप चाहो तो लाइन खींच करके भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को लाइन खींच करके करना थोड़ा सा वैसा लगता है ना, मतलब कि पता नहीं समझ में आए कि ना आए। चलो भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एस बनना है FGH। तो एस बन रहा है क्या,
FHJ। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 8, ये 6 होता है, ये 8 होता है और ये होता है 10। अगर आप यहां पर देखें तो ये प्लस का 5 है, यहां भी प्लस का 5 है और यहां भी प्लस का 5 है, यानी हर जगह क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। तो अब हमें किसका निकालना है, OQS का निकालना है। OQS यानी कि 15, 17 और 19, तो प्लस 5 यानी कि T, 17 प्लस 5, 17 5 22, ठीक है, और 19 5 24, 24 मतलब X, तो TVX ये हमारा आंसर हो जाएगा। और TVX हमें कहां दे रखा है, ए ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है CD का जो संबंध GA से है, तो CD का जो संबंध किससे है, GA से, यानी कि ये 3 है और ये 4 है और ये 7 है और ये 1 है। यहां पर हो रहा है प्लस का 4, यहां पे हो रहा है माइनस का 3। अब PQ का वो संबंध किससे होगा, यानी 16 और 17, तो सेम काम करो, यहां पे प्लस का 4 करो सबसे पहले, 16 प्लस का 4 यानी 20, 17 माइनस का 3 यानी 14, तो 20 और 14 यानी कि T और N, तो T और N यानी कि 20 और 14 बोले तो डी ऑप्शन हमारा आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो देख रहे हो ना, अभी तक हम लोग जो वर्ड एनालॉजी कर रहे थे अब वो बदल गई है, और अब वो किस में आ गई, अब वो अल्फाबेटिकल वाले पोर्शन में आ गई है। तो यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है ABC बनना है, ABC बनना है ZYX, तो DEF क्या बनेगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो माइनस माइनस करके भी कर सकते हो या फिर रिवर्स कर सकते हो, A का रिवर्स Z, B का रिवर्स Y, C का रिवर्स X। तो D का रिवर्स क्या हो जाएगा W, E का रिवर्स क्या हो जाएगा V, और F का रिवर्स क्या हो जाएगा U। तो WVU बोले तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चाहे रिवर्स की थ्योरी ले लो, चाहे माइनस से भी आप कर सकते हैं। अब 145 में कह रहा है कि पुणे का कोड यहां पर कितना है भाई, पुणे का कोड यहां पर कितना है, SXQF, SXQF। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 16 है, ये 21 है, ये 14 है और ये कितना है, ये 5 है, ये 19 है, ये 24 है, ये 17 है और ये कितना है, ये 6 है। तो अगर तुम यहां देखो तो ये प्लस का 3 है, यहां देखो तो ये भी प्लस का 3 है, 14 3 17, और आखिरी वाला क्या है, प्लस का 1 है। ये तीनों प्लस के 3 है और आखिरी वाला क्या है, प्लस का 1 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सिटी का भी इसी तरीके से निकाल दो। एनालॉजी का मतलब क्या है, जो चीज वहां कर रहे हो वही चीज यहां करो। तो ये 3 है, ये 9 है, ये 20 है और ये 25 है। 3 में 3 जोड़ो 6, 9 में 3 जोड़ो 12, 20 में 3 जोड़ो W और यहां पे एक जोड़ो तो Z, FLWZ यानी कि डी ऑप्शन। तो क्या ये चीज समझ में आई, FLWZ का मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक सेकंड रुकना जरा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है BFK बन रहा है IMR, BFK बन रहा है IMR, तो 2 6 और 11, 9 13 और 18, प्लस का 7 हो रहा है, 7 6 13, 11 7 18, यानी हर जगह क्या हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। तो यहां पर निकालो भाई, 4 7 और 16 होता है, 4 7 11, 7 7 14 और 16 7 23, 11 पे आएगा KN और W, तो KNW कहां पर आ रहा है, KNW बोले तो बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के, एसएससी जीडी के, एसएससी सीएचएसएल के रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। तो प्लेस वैल्यू अगर याद है तो देखो कितने सरलता से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते जाएंगे बगैर रुके। और अगर नहीं याद है, कागज पे देख देख के कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। याद करो बैठ करके, दिन का आधा घंटा निकालो, एक ही बार में याद हो जाएंगे। फिर यहां पर क्या कह रहे हैं, रामा का कोड कितना है भाई, RAMA का कोड कितना है, MARA, ठीक है। तो 1 2 3 4, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर M कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 3 के बाद ये 4 और 1 के बाद ये 2, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें किसका निकालना है, सीता का निकालना है, SATA। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि भैया
ए यहां है, 4 2 यहां है, उसका भी हिंट है। देखो क्या है, ध्यान से देखो बस। सीता यहां पर है तो ये 1 2 3 4 है। अब यहां पर क्या आएगा, 3 4 1 2 ये आएगा। अब अपने आप से ये पूछो कि यहां पे एस आएगा, है ना। तो सेकंड लास्ट में एस आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, कुछ भी हमारा आंसर हो। समझ रहे हो, मतलब अगर यहां पर एग्जामिनर ने आपको फंसाया है तो हिंट दे करके एग्जामिनर ने आपको बचाया भी है। आप उस चीज का सम्मान करिए, उस चीज को वैलिडेट करिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तेल यहां पर दे रखा है बीक, बीक का कोड क्या है, BEAK। बीक का कोड है EIFQ। तो यहां पर देखो ये हो रहा है प्लस का 3, ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 11 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 17 है। प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। तो प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6, ये हो गया हमारा। फिर सेल का कोड क्या है, 19 1 9 और 12। प्लस का 3 से शुरुआत हुई थी, 19 3 22, प्लस का 4 यानी 23, प्लस का 5 9 5 14 और प्लस का 6 यानी 18। तो VWNR, VWNR 5 4 9 है ना, तो एक, अरे यार 1 है ना, 19 नहीं है, 1 है ना, तो डी हो जाएगा यहां पर। 9 4 9 5 14, तो VDNR होगा। और VDNR प्लस का 4 करेंगे ना, तो 1 में 4 जोड़ा 5, अरे यार क्या हो गया, ये आएगा ई आएगा ना, VENR। हाँ VENR, तो VENR बोले तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। VENR का मतलब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, सिर्फ 150 तक का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर कि VMNR, VMR का कोड क्या है, ZIS है। तो ये 22 है, ये 13 है और ये 18 है, ये 26 है, ये 9 है और ये 19 है। तो प्लस का 4, प्लस का 4 और प्लस का 1, यहां पर हो जाएगा प्लस का 4, शुरू में हो जाएगा प्लस का 4, फिर 13 में से 4 घटाओ तो माइनस का 4 और 18 में 1 जोड़ो यानी प्लस का 1। तो ये लॉजिक यहां पे लग रहा है, ये लॉजिक हम लगाएंगे यहां पर। तो AKT में यही काम करते हैं सबसे पहले, AKT यानी 1 11 और 20। तो पहले हो जाएगा प्लस का 4 यानी E, फिर माइनस का 4, 11 में से 4 गया 7 यानी कि G, और फिर ये 20 है तो प्लस का 1 यानी 21, 21 माने U, EGU। तो EGU प्लस का 4, प्लस का 4 ही तो हो रहा है। ए में अगर हम प्लस का 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई, ई आएगा, और ई से कुछ शुरुआत ही नहीं हो रही इसकी। माइनस का 4 इसमें हो रहा है, 8 माइनस का 4 माइनस का 3, 8 अगर जोड़ो 20 8 28 20, तब भी नहीं हो रहा है। VMR का बनना है ZIS, तो इसके ऑप्शंस में ही भाई फिर कुछ दिक्कत आ रही है। इसको हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और चेक करता हूं, अगर इसमें अगर ये ऑप्शन सही होगा तो मैं इसके कमेंट में पिन कमेंट एक कर दूंगा कि हाँ ये इसका आंसर, अगर नहीं होगा तो छोड़ दो, फिर ये गलत है, ठीक है, क्योंकि लॉजिक इसका यही है। अपने आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है रैट का कोड बनना है SDY, रैट का कोड बनना है SDY। तो ये 18 है, ये 1 है और ये 20 है, ये 19 है, ये 4 है और ये 25 है। तो अगर तुम देखोगे तो ये हो रहा है +1, ये हो रहा है +3 और ये हो रहा है +5, +1 +3 और +5, ये लॉजिक यहां पे लग रहा है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, बैड यानी कि 2 1 और 4। तो प्लस का सबसे पहले 1 करेंगे तो C, फिर करेंगे प्लस का 3 तो 1 3 4 यानी D, और फिर करेंगे प्लस का 5 यानी कि 9, 9 का मतलब I।
तो सी डी आई हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और इसी के साथ हम लोग इस क्लास को एंड अप करते हैं। तो एनालॉगी में हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद एनालॉगी खत्म, फिर हम लोग शुरू करेंगे ऑड वन आउट। ऐसे करके पूरी रीजनिंग की सीरीज में कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा भाई तो लाइक करना, मेहनत अच्छी लगी तो भी लाइक करिएगा, और चैनल सबको सब्सक्राइब नहीं कराए तो करिएगा जरूर। और ये पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।